हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का जो सामाजिक विज्ञान है उसका पहला चैप्टर जो था भारत की भौगोलिक विविधता। इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस पे आधारित हम लोग महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए इस चैप्टर से हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका यह पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में आप कितना पढ़े हैं, कितना समझे हैं, ये सारा चीज पता चल जाएगा। अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो पूरे चैप्टर से निचोड़ बना है, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में, आपको बताना है। ऑप्शन है पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा सातवां। इसका ट्रिक भी आप याद रखिएगा तो ज्यादा बेहतर है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सा देश सबसे बड़ा है याद रखिएगा। रूस, चीन, रूस, चीन। अब आस है भारत, अब आस है भारत। ये ट्रिक याद रखिएगा। रुक चीन, अब आस है भारत। चीन को बोलो भैया रुक जाओ तुम, अब जो आस है, जो भरोसेमंद है, वो भारत है। तो रूस याद रखिएगा, रसिया। क्या याद रखिएगा? रसिया। ठीक है। क से याद रखिएगा कनाडा, चीन तो हो ही गया। अ से याद रखिएगा अमेरिका। ब से याद रखिएगा ब्राजील। आस से याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और भारत तो भारत ही है। ठीक है। तो इस तरह ट्रिक से आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो आपका देश होगा रसिया होगा, उसके बाद कौन होगा? कनाडा, उसके बाद चाइना, और हम लोग का देश जो है वो 7वां नंबर पे आएगा। ठीक है। तो रुक चीन, अब आस है भारत, इस ट्रिक को याद रखिएगा तो सारा आपका क्वेश्चन हॉल हो जाएगा। और एक जरूरी बात, आप जितने वीडियो को लाइक कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का दिल से शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। और इसी तरह आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का आपका पूरा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का मैथ हो, एसएसटी हो, विज्ञान हो, पूरा अच्छा से हम पढ़ा रहे हैं। और बहुत जल्द अगर चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, आगे बढ़ाएगा, चैनल आगे बढ़ेगा, कुछ अर्निंग आएगा, कुछ पैसा आएगा, तो भैया हम टीचर रख देंगे जो आपको संस्कृत और हिंदी पढ़ा देगा। संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ा देगा, जिससे आपका पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे आपको अच्छा से हो जाएगा। एनसीईआरटी बहुत भारी है, लेकिन उसको इतना आसान बना दिया जाएगा कि एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए आपका सपोर्ट का जरूरत है, आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए। ठीक है। और जो भी वीडियोज मिले लाइक कीजिए, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत किस महाद्वीप का भाग है? ऑप्शन है यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो सिंपल क्वेश्चन है, भारत जो है भैया किसका भाग है, किस महाद्वीप का? एशिया, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत को सामान्यतः कितने प्रमुख भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है? तो पूरे भारत का अगर हम बात करेंगे भाई, तो पूरे भारत को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं? ठीक है। भौगोलिक आधार पर अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग क्षेत्र बांटे हैं ना, तो हम लोग उसको कितना भाग में बांटे हैं? 5 भाग में बांटे हैं, जहाँ पे आपका पठारी भाग है, पहाड़ी भाग है, मैदानी भाग है, मरुस्थलीय भाग है। ठीक है। तो इस तरह हम लोग कितना भाग में बांटे हैं? 5 भाग में बांटे हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में प्राकृतिक प्राचीर के रूप में कौन सा स्थित है? भारत के उत्तर में अगर बात करेंगे तो कौन सा बड़ा दीवार है जो खड़ा है, जो हम लोगों को आपदाओं से क्या करता है? बचाता है। ऑप्शन है अरावली, हिमालय, पश्चिमी घाट, सतपुरा। तो कौन सा है भाई? हिमालय है, जो हम लोगों को प्राकृतिक रूप से बहुत सारे आपदाओं से, बहुत सारे अलग अलग जलवायु से हम लोगों को क्या करता है? सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई लगभग कितनी है? जो हिमालय पर्वत का जो श्रृंखला है उसका लंबाई बताना है। हिमालय पर्वत का जो श्रृंखला है उसको लंबाई बताना है, उसका लंबाई कितना है? 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। कितना है लंबाई? याद रखिएगा 2500 किलोमीटर। जो पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो है
उसका लंबाई कितना है 2500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 8000 मीटर से अधिक ऊंची हिमालय चोटियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? 8000 मीटर से अधिक जितना भी ऊंचा है हिमालय चोटी, उस सब का जो समूह है, ग्रुप है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हिम सागर, 8000, हिमाद्री, उच्च पर्वत। तो नाम से ही जान गए, 8000 से ऊपर जितना भी चोटी है हिमालय का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 8000 बोलते हैं, 8000। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय पर्वत श्रृंखला कितने देशों में फैली हुई है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिमालय जो है उसका भाग कहां कहां तक फैला हुआ है वो आपको बताना है। 4 देशों में, 5 देशों में, 6 देशों में कि 7 देशों में? बोलिए। तो याद रखिएगा कितना देश में फैला हुआ है? 6 देश में। ठीक है। तो जो हिमालय है वो इतना बड़ा पर्वत है जो वह जो है आपका 6 देशों में फैला हुआ है। अगला है हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? एशिया का जल शिखर, एशिया का पठार, भारत का मरुस्थल, नदियों का मैदान। तो हिमालय का हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए। एशिया का जल शिखर बोलते हैं, क्योंकि एशिया में जितना भी नदी निकलता है सब लगभग कहां से निकलता है? हिमालय पर्वत से ही निकलता है। अगला है भागीरथी नदी का उद्गम जो है कहां से होता है? भागीरथी नदी का उद्गम स्थान कहां है आपको बताना है। ऑप्शन है आपका यमुनोत्री, गोमुख, मानसरोवर, पेंगोंग त्सो। तो भागीरथी नदी का पहाड़ होता है, उसके नीचे जो मुंह होता है गुफा टाइप का, जहां से ठीक है नदी निकलता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उद्गम स्थान बोलते हैं। तो भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थान है उसका नाम क्या है? गोमुख है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गोमुख किस हिमनद का मुहाना है? किस हिमनद का? हिमनद मतलब होता है ऐसा पहाड़ जो बर्फ से ढका होता है, केवल उसमें बर्फ ही होता है और वही बर्फ पिघल कर नदी बन जाता है। तो गोमुख किस हिमनद का मुहाना है? सियाचिन हिमनद, गंगोत्री हिमनद, पिंडारी हिमनद, मिलन हिमनद। कौन सा हो जाएगा आपका? गंगोत्री हिमनद। यहीं से गंगा नदी निकलता है, जो पहले भागीरथी नाम होता है, आगे जाके वही गंगा बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हिमालय का निर्माण लगभग कितने वर्ष पूर्व भारतीय भूभाग और यूरेशिया की टक्कर से हुआ था? हिमालय के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हिमालय कैसे बना था? तो जो भारतीय भूभाग था, भारतीय जो जमीन का टुकड़ा था, और यूरेशिया वाला जो टुकड़ा था जमीन का, दोनों के टकराने से, मतलब उसके नीचे जो प्लेट होता है ना, उसके टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ था। नीचे से जो है पूरा मिट्टी उठ गया, ठीक है, और वो क्या बन गया? हिमालय बन गया। तो कितना वर्ष पहले टकराया था आपको बताना है। ऑप्शन है 1 करोड़ वर्ष पहले, 3 करोड़ वर्ष पूर्व, 5 करोड़ वर्ष पूर्व, 10 करोड़ वर्ष पूर्व। ये एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसे पूरा एनसीईआरटी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सी, 5 करोड़ वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है भारत आज भी लगभग किस गति से एशिया की ओर बढ़ रहा है? एनसीईआरटी में हम लोग पढ़े थे जे जो आपका टकराव जो हुआ था, ठीक है, जो टकराव हुआ था उसके कारण आज भी जो हिमालय है उसका ऊंचाई बढ़ रहा है। हिमालय जो है आज भी बढ़ रहा है, और हम लोग किसके ओर जा रहे हैं? ठीक है, एशिया की ओर बढ़ रहे हैं। 5 मिलीमीटर प्रति वर्ष, 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 5 मीटर प्रति वर्ष। तो याद रखिएगा कितना एनसीईआरटी में दिया है उसके हिसाब से ध्यान में रखिएगा। 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। प्रत्येक वर्ष जो हिमालय का ऊंचाई है कितना बढ़ रहा है? 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हिमालय की ऊंचाई लगभग किस दर से बढ़ रही है? वही क्वेश्चन हो गया। तो हिमालय का जो ऊंचाई है, ठीक है, वो कैसे बढ़ रहा है आपका? 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। अगला क्वेश्चन है हिमालय शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है नदियों का घर, पर्वतों का राजा, बर्फ का घर, बादलों का घर। तो जो हिमालय शब्द, हिम मतलब होता है बर्फ, याद रखिएगा। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ होता है, ठीक है। तो हिमालय मतलब बर्फों का घर, हिम मतलब बर्फ, और आलय मतलब घर, मतलब बर्फों का घर।
अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची और सबसे विकट श्रेणी कौन सी है? सबसे ऊंचा और सबसे एकदम ऐसे ऊपर का क्या होता है, नुकीला होता है, कौन सा है? शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री, अरावली। तो ऊपर से नीचे तक 3 भागों में बांटा गया है ना। ऊपर वाला जो श्रेणी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताना है आपको। ऑप्शन है आपका शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री और अरावली। तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा हिमाद्री। ऊपर वाला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, हिमाद्री, जहां पे केवल बर्फ ही बर्फ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन कह रहा है, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला किस हिमालय श्रेणी में स्थित है? ना ये घूमने वाला जो जगह है ये हिमालय के किस श्रेणी में आता है आपको बताना है। ऑप्शन है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और ट्रांस हिमालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल। हिमाचल जो है आपका हिमालय का श्रेणी है और इसी में सब जितना घूमने वाला जगह है जहां पे हम लोग जाते हैं, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला, सब इसी में है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे निचली श्रेणी कौन सी है? हिमालय का सबसे निचली श्रेणी, ऊपरी श्रेणी तो अब जान गए आप, निचली श्रेणी कौन सा है? ऑप्शन है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, काराकोरम। तो निचली जो श्रेणी है याद रखिएगा वो क्या है आपका, शिवालिक। क्या है, शिवालिक। तो ऊपरी श्रेणी आपको बता दिए, ऊपरी श्रेणी आपका हो गया हिमाद्री और निचली श्रेणी आपका क्या हो गया, शिवालिक, और बीच वाला जो श्रेणी है वो क्या हो गया आपका, हिमाचल। अगला है, काठकुन्नी किससे संबंधित है? आपको याद होगा एनसीईआरटी में ये वर्ड आपको मिल जाएगा। तो काठकुन्नी किससे मतलब है, मतलब कृषि से है कि पारंपरिक गृह निर्माण शैली से है कि नृत्य शैली से है, मतलब नाचने गाने वाला से है कि जल संरक्षण विधि से है? तो देखिए एनसीईआरटी में दिया है, जो पहाड़ी इलाका जो होता है ना वहां पे घर खास तरह का बनता है, वहां पे लकड़ी का और पत्थर का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, क्योंकि पत्थर आसानी से मिल भी जाएगा और वो घर थोड़ा मजबूत भी होता है। ठीक है, और जंगल है तो लकड़ी भी आसानी से मिल जाएगा, इसलिए वहां पे कम खर्चा में एक मजबूत घर बन जाता है। इस तरह का जो घर बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं काठकुन्नी। तो ये किससे संबंधित है, याद रखिएगा, यह पारंपरिक गृह निर्माण शैली, मतलब ये घर से जुड़ा हुआ है। तो 18 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत का शीत मरुस्थल कौन सा कहते हैं? मरुस्थल का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, गर्म नहीं। मरुस्थल जो है शीत भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। रेगिस्तान आपका जो हो गया ना, थार जैसे हो गया, वो आपका क्या हो गया, गर्म हो गया। उसी तरह शीत मरुस्थल भी होता है। तो ऑप्शन है थार, लद्दाख, कच्छ और मालवा। तो आपको बता दी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। जो लद्दाख है आपका वो आपका क्या है, शीत मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में सर्दियों में तापमान कितना नीचे जा सकता है? लद्दाख में ताप बहुत नीचे चला जाता है, कितना जा सकता है नीचे आपको बताना है। 0 डिग्री से नीचे, -10 डिग्री से नीचे, -20 डिग्री से नीचे, -30 डिग्री से नीचे। तो सर्दी में याद रखिएगा लद्दाख का जो तापमान है -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, समझ जाइए। 0 डिग्री पे हालत खराब हो जाता है, वहां पे -30 डिग्री चला जाता है, उससे भी नीचे। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख को चंद्र भूमि क्यों कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद है, चंद्र भूमि। यहाँ चंद्रमा की पूजा होती है इसलिए, भूमि चंद्रमा की सतह जैसी दिखाई देती है इसलिए, यह रात बहुत लंबी होती है, यहाँ रात बहुत लंबी होती है इसलिए, यहाँ चंद्र झील है इसलिए। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ का जो भूमि है ना चंद्रमा का जो सतह है उसकी तरह दिखता है, इसीलिए लद्दाख को हम लोग चंद्र भूमि बोलते हैं, चंद्रमा जैसा भूमि। अगला है आपका क्वेश्चन, तसो शब्द का अर्थ क्या है? तसो का मतलब क्या होता है, ये बताना है आपको। तसो का मतलब क्या होता है? तसो का मतलब क्या पर्वत होता है, क्या नदी होता है, क्या झील होता है कि घाटी होता है? तो तसो क्या हो गया, याद रखिएगा, झील होता है। अगला क्वेश्चन है, पेंगोंग तसो किस प्रकार की झील है? देखिए आ गया, पेंगोंग तसो जो है किस प्रकार का झील है? ऑप्शन है मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, कृत्रिम झील, हिमनदीय मीठे पानी की झील। यह जो पेंगोंग तसो है, यह जो झील है याद रखिएगा, यह आपका है खारे पानी का झील। क्या है, खारे पानी का झील। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की मिट्टी को उपजाऊ बनाने में प्रमुख भूमिका किसकी है? तो गंगा का जो मैदान है ना उसका जो मिट्टी है क्या है, उपजाऊ है, उसको बनाने में किसका भूमिका है बताना है। समुद्री लहरों की, नदियों द्वारा लाए गए खनिजों की,
तेज हवाओं की या ज्वालामुखी के द्वारा। तो देखिए गंगा का जो मैदान है ना, वहां पे जो मिट्टी आ रहा है वो तो बह के आ रहा है, और वो जो बहाव है उसमें बहुत सारा क्या है, खनिज आ रहा है, और उस खनिज में बहुत सारे तत्व होते हैं जो फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो नदी द्वारा जो लाया गया खनिज है उसके द्वारा वहां पे जो मिट्टी होता है गंगा के आसपास जो क्षेत्र है जहाँ पे बिहार और यूपी है, झारखंड है, वो आपका क्या हो जाता है, बहुत ही उपजाऊ हो जाता है। मतलब झारखंड तो नहीं होगा क्योंकि झारखंड तो पूरा पठारी इलाका ज्यादातर है, पूरा यूपी और आपका बिहार। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नाम का अर्थ क्या है, ब्रह्मपुत्र का मतलब क्या है बताना है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है, शिव का पुत्र, विष्णु का पुत्र, ब्रह्मा का पुत्र, सूर्य का पुत्र। तो नाम में है उसका ब्रह्मपुत्र, मतलब ब्रह्मा का पुत्र है। तो याद रखिएगा ब्रह्मा का पुत्र होता है, किसका मतलब, ब्रह्मपुत्र का मतलब। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क भारतीय घड़ियाल की लंबाई लगभग कितनी होती है। अगर घड़ियाल का बात करेंगे ना, जो मगरमच्छ होता है, अगर वो वयस्क हो मतलब बड़ा हो तो उसका लंबाई कितना होता है। ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी इसको देख लेते हैं हम लोग। तो वो 1 से 2 मीटर, 2.5 से 4.5 मीटर, 5 से 7 मीटर कि 8 से 10 मीटर, तो उसका लंबाई होता है 2.5 से 4.5 मीटर। 2.5 मीटर मतलब समझ गया, 1 मीटर में 3 फीट के लगभग होता है। अगला क्वेश्चन है रेत के टीले कभी कभी कितने ऊंचे हो सकते हैं। देखिए रेत का जो टीला होता है हवा के साथ बहते जाता है, जमा होते जाता है और बहुत ऊंचा पहाड़ जैसा वो बन जाता है। तो इसका ऊंचाई जो है कितना हो सकता है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 500 मीटर। तो जो रेत का ऊंचाई है वो आपका 150 मीटर तक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है थार मरुस्थल भारत के किन राज्यों में फैला हुआ है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, या बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो यह जो है आपका थार मरुस्थल ये 4 राज्यों में फैला हुआ, याद रखिएगा राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा जो आसपास है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पारंपरिक जल संग्रह विधियां कौन सी है। तो राजस्थान में बहुत सारा विधि है जिससे जल को जमा किया जाता है, अलग अलग पारंपरिक, ठीक है, विधि है, मेथड है। अब कौन कौन है आपको बताना है। टाका और कुंड, नहर और बांध, झील और तालाब, नलकूप और कुआं, ये सभी पानी जमा करने का ही विधि है, लेकिन आपको पारंपरिक बताना है राजस्थान का। तो वो क्या है आपका टांका और कुंड, इस तरीके से पानी को जमा किया जाता है। अगला है आपका भारत की तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है। 2500 किलोमीटर। तट रेखा मतलब याद रखिएगा समुद्र से जो मिलता है, ठीक है। तो इंडिया का नक्शा को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जो समुद्र से जो सटता है, ये जो समुद्र से सटता है ये वाला का लंबाई आपको बताना है। 2500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर या 10,000 किलोमीटर। तो उसका लंबाई कितना याद रखिएगा, 7500 किलोमीटर। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्लास 7 का जो सामाजिक विज्ञान था उसका पहला चैप्टर का पूरे महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट। अब ध्यान रखिएगा 3 तरह का चीज हम लोग कर रहे हैं, 4 तरह का, एक चैप्टर में 4 तरह का चीज आपको मिलेगा। एक आपका पूरा थ्योरी मिलेगा जो एनसीईआरटी में दिया गया है, दूसरा उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, तीसरा ध्यान रखिएगा उसका क्वेश्चन आंसर कराएंगे, और चौथा ध्यान रखिएगा छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे वन लाइनर के फॉर्म में। जो छोटा क्वेश्चन होगा उसका छोटा आंसर होगा, जो जीके के फॉर्मेट में आपको हम पढ़ाएंगे, जहां से पूरा चैप्टर्स आपका पूरा मुट्ठी में हो जाएगा, दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगला चैप्टर हम लोग लाएंगे सेकेंड चैप्टर 2 को करेंगे, जहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे इसी तरह का। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, तो जुड़ जाइए इस चैनल से। यहाँ पे आपको पूरा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का कंप्लीट चीज मिलेगा। मैथ, साइंस, एसएसटी सारा चीज यहाँ पे कराया जाएगा। और बहुत जल्द अगर चैनल को और आगे आप बढ़ाइएगा तो टीचर्स को भी हम जोड़ लेंगे, जो आपको संस्कृत हो गया, ठीक है, आपका हिंदी होगा, ये सारा भी करा देंगे। लेकिन अभी मेरे पास संभव नहीं है क्योंकि सब में टीचर्स को फिर पैसा भी देना पड़ता है ना। लेकिन चैनल अगर आगे बढ़ेगा, कुछ यूट्यूब से हमको भी अर्निंग होने लगेगा, तो हम आपके लिए वो टीचर्स रख देंगे। इसीलिए चैनल्स को आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए इसको, चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट जरूर अपने दिल से एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।